प्राचीन काल के एक इंजीनियर को एक ऐसी उफनती नदी के ऊपर पुल बनाना है जिससे पार नहीं किया जा सकता। अब नदी की चौड़ाई सीधे तौर पर मापना तो असंभव है, तो वो बिना नदी पार किए उसकी चौड़ाई कैसे मापेगा? दिलचस्प सवाल है। मतलब सोचने वाली बात है ना। और दिलचस्प बात यह है कि वो सदियों पहले उन्हीं ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल करता था जिनका उपयोग आज के छात्र एसएससी, आरआरबी और रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ज्यामिति सिर्फ लाइंस और एंगल्स का खेल नहीं है जी। ये असल में दुनिया को मापने का एक तरीका है। हाँ, और देखो अक्सर जब एग्जाम्स की बात आती है ना तो ज्यामिति के नियम इतने काले और सफेद की तरह साफ नहीं लगते। मतलब ये एक भूल भुलैया जैसी लगती है। बहुत डरावनी भूल भुलैया। बिल्कुल। अगर सही लॉजिक पकड़ लिया तो जवाब 10 सेकंड में आ जाएगा, और अगर गलत रास्ते पर चले गए तो पन्नों के पन्ने कैलकुलेशन में ही भर जाएंगे। राइट। इसीलिए एग्जाम्स में ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा टूल कब और क्यों इस्तेमाल करना है। और यही वजह है कि आज की डीप डाइव में हम इसी भूल भुलैया का पक्का नक्शा तैयार करने वाले हैं। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो चैंपियन पब्लिकेशन और गगन प्रताप सर की किताबों से लिया गया है। जैसे एसएससी मैथ्स और रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग। मतलब ये किताबें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एकदम स्टैंडर्ड रिसोर्स मानी जाती हैं। और हमारा मिशन आज बहुत साफ है। हम ज्योमेट्री मास्टर क्लास, एरिया एंड साइड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का पूरा 100% विश्लेषण करेंगे, बिना कुछ छोड़े। एकदम बिना कोई भी स्लाइड छोड़े। मेरा नजरिया आज एक उस जिज्ञासु छात्र का रहेगा जो जानना चाहता है कि एग्जाम के भारी दबाव में इन फॉर्मूलों का असली लॉजिक कैसे काम करता है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम सिर्फ फॉर्मूले रटे नहीं। देखो, गणित में कुछ भी जादू नहीं होता है। सही बात है। हम गहराई से समझेंगे कि ये नियम आखिर क्या हैं, ये क्यों बनाए गए हैं, और सबसे जरूरी बात, इनका मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि जब किसी को क्यों पता होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। तो चलिए इस ज्यामिति के सफर की शुरुआत करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। यहाँ मुख्य शीर्षक है ज्योमेट्री मास्टर क्लास और नीचे लिखा है टारगेट एग्जाम्स, एसएससी, आरआरबी, रेलवे। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन 100% सोर्स कवरेज, नो स्किप्स। मतलब आज कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। यहाँ हमारा वार्म अप है अप्लाइंग द साइन रूल। साइन रूल मैंने देखा है कि ये a sin a इज इक्वल टू b sin b के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अगर हम किताबों की भाषा से बाहर निकलें तो असल में ये नियम कह क्या रहा है? अगर इसे बिल्कुल साधारण भाषा में समझें तो साइन रूल प्रकृति के एक बहुत ही सामान्य संतुलन को दिखाता है। एक दरवाजे के बारे में सोचिए। अच्छा, दरवाजा। हाँ, आप दरवाजे को जितना ज्यादा खोलेंगे, मतलब एंगल जितना बड़ा करेंगे, दरवाजे के पल्ले और चौखट के बीच की दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी, है ना? अरे हाँ, बिल्कुल। त्रिकोण में भी ठीक यही होता है। जो एंगल जितना बड़ा होगा उसके ठीक सामने वाली साइड भी उतनी ही बड़ी होगी। ये फॉर्मूला बस उस साइड और उसके सामने वाले एंगल के बीच का अनुपातिक या कह लो प्रोपोर्शनल रिश्ता बताता है। अच्छा, तो यहाँ स्लाइड में जो एग्जाम्पल है, जो एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 45 डिग्री है और साइड BC 6 सेंटीमीटर है। तो हमें साइड AC यानी B खोजना है। तो फॉर्मूले में रखने पर? हाँ, फॉर्मूले में रखने पर ये हो जाएगा 6 sin 60 इज इक्वल टू B sin 45। अब sin 60 होता है √32 और sin 45 होता है 1√2। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू 2√6 सेंटीमीटर निकल कर आती है। अमेजिंग। मतलब इसमें भारी अलजेब्रा की जरूरत नहीं पड़ती, बस एंगल्स का बैलेंस देखना होता है। बिल्कुल। लेकिन नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। यहाँ विषय है स्पीड टूल्स, साइड एंगल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स। मतलब अगर हर बार अलग अलग एंगल्स हों तो वैल्यू निकालना मुश्किल हो सकता है। क्या ये रेशियो दिमाग के स्पीड डायल की तरह है? ये स्पीड डायल वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। एग्जाम्स में समय बचाने के लिए इन स्टैंडर्ड त्रिकोणों के रेशियोज याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप हर बार पाइथागोरस लगाने बैठेंगे तो पेपर कभी पूरा नहीं होगा। तो ये स्पीड डायल वाले त्रिकोण कौन से हैं? मुझे सबसे कॉमन 45, 45, 90 वाला याद आ रहा है। हाँ, वो सबसे पहला टूल है। सोचिए, अगर एक एंगल 90 है और बाकी दो 45, 45 है तो इसका मतलब वो समद्विबाहु यानी
आइसोस्केलस ट्रायंगल है। दो साइड्स बराबर होंगी। एग्जैक्टली इसलिए उनका रेशियो 1.1 होता है। और पाइथागोरस से सबसे लंबी साइड यानी हाइपोटेन्यूज √2 हो जाती है, तो पूरा रेशियो बना 1.1 समझ आ रहा है? ये एग्जाम्स में बहुत समय बचाता है। बिल्कुल। एक और त्रिकोण जो स्लाइड पर है वो 30, 60, 90 वाला है। इसका लॉजिक क्या है? इसमें भी वही दरवाजे वाला लॉजिक है। 30 डिग्री सबसे छोटा एंगल है, तो उसके सामने की साइड 1 यूनिट होगी। 60 डिग्री उससे बड़ा है, तो उसके सामने की साइड √3 होगी, जो लगभग 1.73 होती है। हाँ, और 90 डिग्री सबसे बड़ा है, तो उसके सामने की साइड 2 यूनिट होगी। रेशियो बनता है 1.√3.2। लेकिन ये तीसरा वाला थोड़ा डरावना है, 15, 75, 90 वाला। इसमें √3 और √3+1 जैसे अजीब नंबर्स हैं। इसे आप एग्जामिनर का ट्रैप कह सकते हैं। 15 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, तो सामने वाली साइड सबसे छोटी यानी √3-1 होगी, और 75 के सामने वाली √3+1 होगी। हाइपोटेन्यूज 2√2 होता है। अच्छा, और एक चौथा भी है यहाँ, 30, 30, 120। हाँ, इसका रेशियो 1.1.√3 होता है। बस ये 4 याद कर लिए तो काम आसान। क्या बात है। लेकिन नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। यहाँ लिखा है द हेवीवेट, द कोसाइन रूल। अब ये ट्रिक्स तो 90 डिग्री वाले समकोण त्रिकोणों पर काम कर रहे थे। अगर कोई रैंडम त्रिकोण आ जाए तब क्या? बहुत बढ़िया सवाल। और यही ज्यामिति के असली हेवीवेट की एंट्री होती है कोसाइन रूल। आप इसे पाइथागोरस थ्योरम का बड़ा भाई कह सकते हैं। कोसाइन रूल दुनिया के किसी भी त्रिकोण पर काम कर सकता है। पर मैंने फॉर्मूला देखा है, a² = b² + c² - 2bc cos a। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पाइथागोरस के फॉर्मूले के पीछे एक अजीब सी पूंछ लगा दी हो। पूंछ कहना बिल्कुल सही है। असल में वो पूंछ यानी -2bc cos a एक करेक्शन फैक्टर है। देखो, अगर एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 0 होता है। तो वो पूरी पूंछ गायब हो जाएगी। बिल्कुल, और सिर्फ a² = b² + c² बचता है, यानी शुद्ध पाइथागोरस। लेकिन अगर एंगल 90 से बड़ा या छोटा है तो त्रिकोण खिंचता या सिकुड़ता है। ये करेक्शन फैक्टर बस उसी खिंचाव को एडजस्ट करता है। वाह। अब मैं स्लाइड 4 पर ये एग्जाम ट्रिक बॉक्स देख रहा हूँ। इसमें लिखा है जिस एंगल को आप निकाल रहे हैं हमेशा उसके सामने वाली साइड के स्क्वायर को घटाइए। हाँ, ये याद रखने का सबसे आसान तरीका है। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि क्या माइनस करना है। राइट। अब नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5, प्रूफ ऑफ द कोसाइन रूल। क्या छात्रों को ये प्रूफ याद रखने की जरूरत है? क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आंसर टिक करना होता है। देखो, प्रूफ रटने के लिए नहीं बल्कि लॉजिक समझने के लिए है। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो लॉजिक बचाता है। यहाँ 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में हम त्रिकोण में एक एल्टीट्यूड डालते हैं जिससे 2 समकोण त्रिकोण बनते हैं, राइट ट्रायंगल ABM और राइट ट्रायंगल AMC। स्टेप 2 में हम दोनों में पाइथागोरस लगाते हैं और स्टेप 3 में बस अलजेब्रा को एक्सपैंड और सिंप्लीफाई करते हैं। सारी टर्म्स कटने के बाद वही a² = b² + c² 2bc cos a बचता है। मतलब बेसिक्स कभी नहीं बदलते। बिल्कुल नहीं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6, कोसाइन रूल, डुअल एप्लीकेशंस। मतलब एक ही फॉर्मूले के 2 उपयोग। हाँ, पहला उपयोग है एंगल खोजने के लिए। जैसे यहाँ उदाहरण है, साइड्स हैं 3, 7 और 8। हमें एंगल खोजना है, तो फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे तो एंगल 60 डिग्री आता है। सही। और दूसरा उपयोग है साइड खोजने के लिए। अगर 2 साइड्स और बीच का एंगल दिया है तो आप मिसिंग साइड निकाल सकते हैं, जो इस उदाहरण में √16 सेंटीमीटर आती है। बहुत लॉजिकल है। अब नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7, द सेवियन टूलकिट, स्टुअर्ट्स थ्योरम। ये सेवियन क्या भला है? नाम तो एलियन जैसा लग रहा है। नाम पे मत जाओ। सेवियन बस एक लाइन है। सोचिए एक पहाड़ की चोटी है और वहां से बेस तक जाने वाला कोई भी रैंडम पुल है। त्रिकोण की किसी भी शीर्ष यानी वर्टेक्स से सामने वाले बेस पर गिरने वाली किसी भी लाइन को सेवियन कहते हैं। अच्छा, मतलब मीडियन, एल्टीट्यूड, ये सब सेवियन है? एकदम सही। और स्टुअर्ट्स थ्योरम का जनरल फॉर्मूला है a² n + b² m = c × x² + mn। ये तो अल्फाबेट सूप जैसा लग रहा है। इसे कोई याद कैसे रखेगा? थोड़ा भारी है,
लेकिन खुशखबरी ये है कि एग्जाम्स में अक्सर एक शॉर्टकट काम आता है, आइसोस्केलिस शॉर्टकट। आइसोस्केलिस मतलब जिसकी दो साइड्स बराबर हों? हाँ, अगर त्रिकोण की दोनों साइड्स बराबर हैं तो वो बड़ा सा फॉर्मूला सिकुड़ कर एकदम छोटा हो जाता है। x² = a² mn। बस इतना सा। अरे वाह, ये तो सच में एग्जाम बचाने वाला शॉर्टकट है। तो नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। स्टुअर्ट्स थ्योरम इन एक्शन। यहाँ एक प्रॉब्लम दी गई है। हाँ, यहाँ एक आइसोस्केलिस त्रिकोण है, दोनों बराबर साइड्स 12 सेंटीमीटर की हैं, बेस के हिस्से 5 और CD हैं और सेवियन लाइन 8 सेंटीमीटर है। हमें CD खोजना है। तो मैं शॉर्टकट लगाता हूँ, x² = a² mn। x है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, a है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, m है 5 और n खोजना है। बिल्कुल, तो 64 = 144 × 5n। तो 5n हो गया 80 और n की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। मतलब बिना पेन उठाए भी सॉल्व हो सकता है ना कमाल का टूल। सच में। अब नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। Now we are on slide 9. इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। Interior angle bisector theorem. मतलब अगर वो रैंडम सेवियन लाइन एंगल को बिल्कुल आधा आधा काटते हुए गिरे, तब ये नियम काम आता है जब कोई लाइन एंगल को आधा आधा बांटते हुए बेस पर गिरती है तो वो सामने वाली लाइन को उसी अनुपात में बांटती है जो बाकी दो साइड्स का होता है, यानी AB/AC = BD/DC। अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूं तो क्या हम इसे लेफ्ट साइड अपॉन राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट बेस अपॉन राइट बेस कह सकते हैं? एकदम परफेक्ट, यही इसका सार है। बहुत बढ़िया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10। Now we are on slide 10. इंटीरियर बाइसेक्टर एग्जाम्पल। मल्टी स्टेप मास्टरी। ओहो, यहाँ एक समकोण त्रिकोण का जटिल सवाल है। एग्जामिनर का पसंदीदा। वो कॉन्सेप्ट्स को मिला देते हैं। यहाँ तीनों स्टेप्स ध्यान से देखो। सबसे पहले हम पाइथागोरस ट्रिपलेट 5, 12, 13 का इस्तेमाल करके मिसिंग साइड 13 खोजते हैं। 5 और 12 दिया है तो हाइपोटेन्यूज 13 ही होगा। फिर स्टेप 2 में हम एंगल बाइसेक्टर नियम लगाते हैं, बेस को 5.13 के रेशियो में बांटते हैं। अच्छा, और फिर स्टेप 3 में अंदरूनी बाइसेक्टर AD की लंबाई निकालने के लिए उस छोटे वाले त्रिकोण में दोबारा पाइथागोरस लगाते हैं, जिससे आंसर 5√13 सेंटीमीटर आता है। भूल भुलैया के अंदर एक और भूल भुलैया। लेकिन क्या उस अंदरूनी बाइसेक्टर लाइन की लंबाई निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, तो ये है x² = ABMN। हाँ, यहाँ x बाइसेक्टर है, a और b आसपास की साइड्स हैं और m और n बेस के दोनों हिस्से हैं। तो आसपास की साइड्स का गुणा कीजिए और उसमें से बेस के हिस्सों के गुणा को घटा दीजिए। यहाँ जो उदाहरण है AB = 16, AC = 12, BC = 21। हाँ, तो पहले बेस को 16.12 यानी 4.3 के रेशियो में बांटेंगे तो m होगा 12 और n होगा 9। फिर फॉर्मूले में रखेंगे तो x² = 16 × 12, 12 × 9, जो सॉल्व करके 84 आता है। तो AD हो गया √84 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। लेकिन नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर व्हेन एंगल थीटा इज गिवन। यस। मैं सोच रहा था अगर एग्जामिनर चालाकी करे और बेस के हिस्से ही ना दे तो क्या करें? तब हम ये नया फॉर्मूला लगाते हैं, x = 2ab cos θ / a + b। यहाँ x बाइसेक्टर की लंबाई है, a और b आसपास की साइड्स है और थीटा पूरे एंगल का आधा हिस्सा है। रुको, यहाँ फिर से cos थीटा आ गया। हाँ, मतलब नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13। प्रूफ डिराइविंग द थीटा बाइसेक्टर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का मैकेनिज्म क्या है? ये तो कोसाइन रूल जैसा लग रहा है। आपकी नजर बहुत तेज है। यहाँ 4 स्टेप्स में इसका डेरिवेशन है। असल में ये फॉर्मूला कोसाइन रूल और बाइसेक्टर रेशियो को मिलाकर ही बना है। जब हम दोनों को मिलाते हैं और अलजेब्रा सॉल्व करते हैं तो अंत में यही साफ सुथरा परिणाम मिलता है। ये साबित करता है कि ज्यामिति में सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है। लेकिन अब मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ जिसने सच में मेरे दिमाग की बत्ती गोल कर दी है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये अक्सर बच्चों को उलझाता है। हाँ, मुझे इंटीरियर समझ आ गया, जो अंदर काटता है। लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? कोई लाइन त्रिकोण के अंदर के एंगल को बाहर कैसे काट सकती है? इसे समझने के लिए की डिस्टिंक्शन बॉक्स देखिए। मान लीजिए एक तंबू है, अगर अंदर रस्सी बांधी तो वो इंटीरियर है, लेकिन अगर आप तंबू के बाहर से छत पर एक फ्लैशलाइट मारें तो रोशनी जमीन पर बाहर जाकर गिरेगी, है ना?
अच्छा, तो हम बाहरी एंगल को टर्न कर रहे हैं और वो लाइन बेस को आगे बढ़ाने पर बाहर किसी बिंदु डी पर मिलती है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि दूरी नापने में कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूला वही पुराना है, ABAC = DBDC रहता है, लेकिन D को हमेशा बेस के दोनों कोनों यानी वर्टिसेस से बाहर की ओर मापा जाता है। मतलब पहले बाहर वाले बिंदु डी से लेकर दूर वाले कोने बी तक और फिर डी से लेकर पास वाले कोने सी तक। एकदम सही। यह स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15, एक्सटीरियर बाइसेक्टर लॉजिक पजल। यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है जहाँ AB.AC का रेशियो 5.2 है और अंदर का बेस BC 9 सेंटीमीटर है। इसे हम लॉजिक मैपिंग के जरिए सॉल्व करेंगे। अगर रेशियो 5.2 है तो बाहरी बिंदु से दूर वाले कोने की कुल दूरी 5 यूनिट है और पास वाले की 2 यूनिट। तो इसका मतलब अंदर का बेस 5 - 2 यानी 3 यूनिट के बराबर हुआ। एग्जैक्टली। और सवाल में अंदर का बेस 9 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 यूनिट बराबर 9 सेंटीमीटर, मतलब 1 यूनिट बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमें बाहर वाला हिस्सा CE निकालना है जो 2 यूनिट है। तो 2 × 3 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया, बिना किसी XY की उलझन के। यही एक अच्छी समझ की ताकत है। आ गई। अब नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16, सोर्स मटेरियल एक्नॉलेजमेंट। तो हमने आज की ये सभी बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स और उदाहरण चैंपियन पब्लिकेशन और गगन प्रताप सर की किताबों से लिए हैं। हाँ, ये किताबें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिकमेंडेड स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल। हमने इनका उपयोग सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के लिए किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17, रैपिड फायर रिविजन, चीट शीट। अगर एग्जाम से ठीक पहले किसी को सब दोहराना हो तो ये चारों मुख्य टूल्स याद रखें। पहला, स्पीड रेशियोज 45, 45, 90 और 30, 60, 90 वाले। दूसरा, कोसाइन रूल। तीसरा, स्टीवर्ट्स थ्योरम का आसान आइसोसेलेस शॉर्टकट। और चौथा, एंगल बाइसेक्टर्स, जहां लॉजिक हमेशा अनुपातों के संतुलन पर होता है। परफेक्ट। अब दिमाग की कसरत करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। टेस्ट योर प्रेप। प्रश्न 1 पर फोकस करते हैं। यहाँ 2 साइड्स 4 और 5 है और बीच का एंगल 60 डिग्री है। तीसरी साइड का स्क्वायर निकालना है। कोसाइन रूल लगेगा। हाँ, x² = 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2, 4, 5 cos 60 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर B21 आएगा। बहुत तेज। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19। यहाँ 2 सवाल हैं। प्रश्न 2, एंगल्स का रेशियो 1, 2, 3 है, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा? याद है स्लाइड 3? एंगल्स 30, 60 और 90 डिग्री हैं, तो साइड्स का रेशियो होगा 1√3, 2। उत्तर B। और प्रश्न 3, एक आइसोस्केलस त्रिकोण में साइड्स 10 हैं, बेस के हिस्से 6 और 4 हैं। सेवियन x खोजना है। स्टीवर्ट्स का आइसोस्केलस शॉर्टकट x² = 100, 24 = 76। तो उत्तर A, √76 सेंटीमीटर। अमेजिंग। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20, अंतिम 2 प्रश्न। प्रश्न 4 है इंटीरियर बाइसेक्टर नियम पर। हाँ, साइड्स 8 और 12 हैं, बेस का एक हिस्सा 4 है, दूसरा DC खोजना है, तो 812 = 4 DC। सॉल्व करने पर उत्तर B यानी 6 आता है। और प्रश्न 5, बाइसेक्टर की लंबाई जब एंगल दिया हो। यहाँ साइड्स 3 और 6 है, एंगल 120 डिग्री है, तो थीटा 60 होगा। फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे तो उत्तर A 2.4 आएगा। क्या बात है। और इसी के साथ नाउ वी आर ऑन स्लाइड 21। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 21। मास्टर क्लास कंप्लीट। हमने 100% PDF बिना कुछ छोड़े कवर कर लिया है। और स्लाइड की अंतिम सलाह यही है, शॉर्टकट्स को रिवाइज करते रहें और प्रूफ्स दोबारा देखें। बिल्कुल। अगर मैं इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालूं तो हमने साधारण रेशो से लेकर स्टीवर्ट और एंगल बाइसेक्टर जैसे भारी भरकम थ्योरम तक का सफर तय किया। और एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी यानी की टेक अवे ये है कि फॉर्मूले रटने से ज्यादा उनकी एप्लीकेशन पहचानना समय बचाता है, जैसे कब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और कब थीटा वाला। एकदम सही। तो दोस्तों, अब समय है आपके दिमाग की कसरत का। मैं रैपिड फायर 5 सवाल पूछूंगा। मैं उत्तर नहीं दूंगा, सुनने वालों को खुद सोचना है। पहला, 45, 45, 90 वाले त्रिकोण का रेशियो क्या है? दूसरा, स्टीवर्ट्स का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? तीसरा, एक्सटीरियर बाइसेक्टर में मेजरमेंट कहां से लेते हैं? चौथा,
कोसाइन रूल में कौन सी साइड घटाते हैं, और 5वां सेवियन क्या होती है? मुझे